आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 सॉल्यूशन। रिकैप करते हैं, कल हमने पढ़ा था आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो आइडल सॉल्यूशन क्या है? जो राउंड्स के नियम का पालन करता है। और जैसे हमारे पास दो सॉल्यूशन थे, लिक्विड ए और लिक्विड बी, और इससे बना दिया ए बी। इसका इंटरेक्शन ये है, इसका इंटरेक्शन ये है, इसका इंटरेक्शन ये है। अगर इसका इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन तीनों सिमिलर है, मतलब नॉन आइडल सॉल्यूशन है। अगर सिमिलर नहीं है, मतलब नॉन आइडल सॉल्यूशन। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। तो जो पॉजिटिव डेविएशन होता है वो उसमें क्या होता है, ये वाले स्ट्रॉन्गर होते हैं और ये वाले वीकर होते हैं। तो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन को वीकर इंटरेक्शन से रिप्लेस करते हैं, तो पॉजिटिव डेविएशन मिलता है। जय हिंद। डिस्कस करने का इसमें नहीं, कल बहुत डिस्कस किया था। आज आगे बढ़ते हैं, और आज हमने कुछ होमवर्क करने को दिया था, तो पहले उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो है एसीटोन और सीजियम का। हमने बोला था कि एसीटोन और सीजियम का हमें चेक करके आना है कि ये नॉन आइडल सॉल्यूशन है कि उसमें भी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो एसीटोन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये एसीटोन का स्ट्रक्चर होता है और ये सीजियम होता है। सीजियम क्या करता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करता है आपस में। सॉरी, ये कीटोन क्या करेगा? ये कीटोन क्या करेगा? माइनस प्लस ये इस पे साइन आ जाएंगे और फिर एक दूसरे से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करेगा आपका एसीटोन। सीजियम क्या होता है? ये वैंडरवॉल इंटरेक्शन शो करता है, क्योंकि गैस हो गई एक तरीके से सीजियम CS2। तो ये वैंडरवॉल क्या करता है? बॉन्डिंग शो करता है। अब जब हमने क्या करेंगे, दोनों का इंटरेक्शन करवाएंगे, सीजियम अगर इसके बीच में घुस जाएगा, इसके बीच में घुस जाएगा, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को अब थोड़ा वीक कर देगा। तो वही हमने पढ़ाया कि स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन को रिप्लेस कर दिया वीकर इंटरेक्शन ने। दैट मींस अब आपका जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो नॉन आइडल होगा, और वो कौन सा डेविएशन शो करेगा? वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अगर ये पॉजिटिव डेविएशन है, दैट मींस आपका डेल्टा V पॉजिटिव है, आपका डेल्टा H भी पॉजिटिव है। हीट रिलीज होगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और ये तो हर केस में सेम ही रहता है। सबका डिस्कस हमने कल कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटाल्डिहाइड और CS2 का। एसिटाल्डिहाइड और CS2 का देखो, अगर एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो करीबन ऐसे कुछ बनेगा। ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, और ये हमारा CS2 क्या करेगा भैया? आपस में वैंडरवॉल शो करेंगे। CS आपस में क्या करेंगे? वैंडरवॉल शो करेंगे। CS2 जो भी है वैंडरवॉल शो करेगा ये। और ये भी क्या करता है? ये भी अपना डाइपोल इंटरेक्शन शो करेगा, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, और ऐसे ही दूसरे वाले माइनस प्लस के साथ ये डाइपोल डाइपोल एक में आ गया प्लस माइनस, और दूसरे वाले मॉलिक्यूल में प्लस माइनस होगा। मतलब इसके साथ ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका डाइपोल। क्या बनाएगा हमारा? ये डाइपोल इंटरेक्शन। और अगर ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखाएगा तो ये ऊपर वाला केस जैसा ही हो जाएगा। जैसा एसीटोन में हो रहा था वैसे एसिटाल्डिहाइड में भी होगा। ये सीजियम क्या करेगा? इनके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को वीक कर देगा। तो वीकर इंटरेक्शन ने स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन को रिप्लेस कर दिया वीकर इंटरेक्शन से। तो एसिटाल्डिहाइड और सीजियम का जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडल सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा यहाँ से समझ आया, और हमने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, तो अब उन क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, नहीं ये सब तो हम करवा ही चुके हैं, कोई क्वेश्चन होमवर्क में नहीं है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव डेविएशन के बारे में। तो पॉजिटिव डेविएशन बहुत अच्छे से समझा। तो अगर हमने पॉजिटिव समझा है, अगर हमने आइडल सॉल्यूशन के बारे में समझा है, तो अब बारी है नेगेटिव डेविएशन की। जैसे हमने कर पढ़ा, वीकर को स्ट्रॉन्गर को वीकर ने रिप्लेस कर दिया। सिमिलर काइंड, अगर वीकर इंटरेक्शन को स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तब जो भी डेविएशन होगा वो नेगेटिव डेविएशन होगा। क्योंकि नेगेटिव डेविएशन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम घट जाएगा, इसका मतलब वॉल्यूम नेगेटिव होगा। हीट स्ट्रॉन्ग बन रहा है, मतलब हीट भी नहीं निकालेगा, क्योंकि पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, पहले से ही संतुलन में स्टेबल में है। तो इसका मतलब ये हीट रिलीज नहीं करेगा, इसका मतलब डेल्टा H नेगेटिव होगा। और गिव्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी तो हमेशा सेम ही रहती है सबके अंदर। तो ये हमारे नेगेटिव डेविएशन के पॉइंट्स हो गए जो हमने यहाँ पे जान लिया। और हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है, ये वाली कि मैंने पैर पढ़ा भी दिया है, फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल और वैंडर वॉल, ये क्रम होता है। सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन डाइपोल एंड देन वैंडर
वॉल फोर्सेस। ठीक है, चलिए अब हम कुछ इनके एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें चीजों को अच्छे से समझ सकें। अगर मैं राउंड्स का ग्राफ बनाऊं जैसे मैंने पॉजिटिव डेविएशन में बनाया था, तो सेम इसमें भी वैसे ही बनेगा। मैंने माना है कि ए वोलेटाइल है, मतलब ए का प्रेशर ज्यादा बनेगा, तो ये टोटल प्रेशर होता था और ये राउंड्स के नियम का पालन कर रहा है। अगर मैं ऊपर बनाऊंगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर नीचे आ रहा है तो नेगेटिवली डेविएट हो रहा है, मतलब अब इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिमाग लगाने की बात भी है। अगर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल्स के बीच, तो अब वो इजीली एक दूसरे से अलग नहीं हो सकेंगे और अपनी सरफेस को नहीं छोड़ पाएंगे, और सरफेस को नहीं छोड़ेंगे तो ये इसका मतलब प्रेशर भी नहीं बनाएगा, मतलब इसका प्रेशर अब कम हो जाएगा। जो कि प्रेशर कम हो जाएगा तो ये नेगेटिवली डेविएट हो जाएगा, इसका मतलब अब इसका प्रेशर पहले से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब अब इसका ग्राफ हमें ऐसे देखने को मिलेगा। राउंड्स के नोक से थोड़ा नीचे ग्राफ हमें कर्विक फॉर्म में दिखाई देने को मिलेगा। तो ये हमारा डेविएशन में कर्व हो गया जो हमने कल जाना था, बिल्कुल सिमिलर टाइप है। अब सिर्फ एग्जांपल करते हैं और फिर इस टॉपिक्स को रफा दफा करते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का, CaCl3 और एसीटोन। तो तुमने कल दोनों को ही पढ़ा था। जो क्लोरोफॉर्म होता है CaCl3, ये कौन सा बॉन्डिंग शो करेगा? एसीटोन क्या करता है? ये करता है। ये तो यहाँ पे शो करेगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हमने कल पढ़ा दी था। और जो CaCl3 होता है ये भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करता है, हमने पढ़ा था, माइनस प्लस। ऐसे ही दूसरे वाले CaCl3 के साथ ये क्या बनाएगा? इंटरेक्शन करेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करेगा। तो CaCl3 में भी क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एसीटोन में भी क्या होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे, जब दोनों बन जाएंगे, तो अब जो इंटरेक्शन होगा वो किसके बीच होगा? एसीटोन और इसके बीच होगा। तो अब इसमें भी क्या होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पहले हो रहा था और अब जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इसमें हो रहा है वो इन दोनों से सबसे ज्यादा है। इसमें क्यों ज्यादा है? क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बना रहा है बॉन्ड। क्या बना रहा है यहाँ पे? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है? बॉन्डिंग कर रहा है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है? बॉन्डिंग कर रहा है। इसीलिए यहां पे क्या बन जाएगी? ये ऑक्सीजन है, ये क्लोरीन के साथ सटा हुआ हाइड्रोजन है, तो मतलब ये इसके साथ क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा तो कौन सा फोर्स मजबूत होता है? डाइपोल डाइपोल या हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब वीकर इंटरेक्शन को स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन ने रिप्लेस कर दिया, तो इसीलिए ये हमारा नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन हो गया जो कि नॉन आइडल है। तो बस हमको यहाँ पे समझना था, हमने समझ लिया कि जो CaCl3 है और ये जो एसीटोन है, अब ये O और ये H आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें ऐसा देखने को मिल रहा। आगे बढ़ते हैं। अब आखिरकार जब भी हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, एक बार समझने में थोड़ा सा डिफरेंस, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, कहाँ देखने को मिलती है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आता है। तो इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हमें पता लग सके कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ होती है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्राइटेरिया फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ इन तीनों में लगती हुई नजर आती है। किस किस में? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होगी? मान लीजिए ये ए एलिमेंट है और ये बी एलिमेंट है। ए जो एलिमेंट है वो इन तीनों में से कोई सा भी होना चाहिए। सिमिलर बी जो एलिमेंट है वो इन तीनों में से कोई होना चाहिए। मान लीजिए इस ए वाले एलिमेंट के पास H लगा है, इस ए वाले एलिमेंट के पास H लगा है। किसके पास H लगा है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास क्या लगा है? हाइड्रोजन लगा है। और जो बी वाला एलिमेंट है वो इन तीनों में से कोई है, तो उसके केस में ये वाला एलिमेंट इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्डिंग शो करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यही हमें यहाँ पे याद रखना है। और क्या याद रखना है? कहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा देखने को मिलेगी? जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। मान लीजिए अगर
इसकी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो उसके केस में चलो छोड़ते हैं, उसे बाद में केस होगा। बस इतना ही समझते हैं कि ये इन तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट हो जाएगा और बी वाला इन तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट हो जाएगा। तो अगर इस वाले एलिमेंट के पास हाइड्रोजन लगा है और जो सामने वाला एलिमेंट इन तीनों में से कोई है, तो वो इस वाले हाइड्रोजन के साथ क्या शो करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या शो करेगा? बस हमें इतना याद रखना। इसीलिए हमें क्या देखने को मिलती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब स्ट्रॉन्गर बन जाता है? अगर ये वाला एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे, ज्यादा पावरफुल हो इस वाले इलेक्ट्रॉन से, तब उसके केस में जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है वो क्या होगी? मजबूत होगी। क्या होगी? वो ज्यादा मजबूत होगी। तो यही क्राइटेरिया है किसके लिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। समझ आया क्राइटेरिया क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए? लेकिन हमें पिछले वाले क्वेश्चन में याद करना है कि जो एसीटोन होता है और ये जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 है, ये भी क्या शो करता है? जो क्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, क्या जी? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ क्या शो कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। जबकि ये इन तीनों में से कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्लोरीन इन तीनों में से आता ही नहीं है। लेकिन चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्या इसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण मैंने यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी? हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये वाला एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इस पे ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव क्या आ रहा है? इस पे चार्ज आ रहा है। और इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है? क्योंकि ये वाला एलिमेंट क्या करता है? ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचता है। क्या खींचता है ये? जिसकी वजह से इसमें क्या चार्ज आता है? पार्शियली पॉजिटिव। और यहाँ पे जो भी होता है, एलिमेंट होते हैं, वो सब क्या बना लेते हैं? बॉन्डिंग कर लेते हैं इसके प्लस को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि यहां पर भी क्लोरीन क्या कर रहा है? बेशक इन तीनों में से नहीं आ रहा, लेकिन वो क्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की तरह व्यवहार कर रहा है। इसका मतलब वो एच पे क्या लाएगा? प्लस चार्ज लाएगा। और अगर ये एच पे प्लस चार्ज ला रहा है तो इसका मतलब ये वाला ऑक्सीजन इस वाले के साथ क्या बना लेगा? एक बॉन्डिंग कर लेगा। और उसको मैंने क्या नाम दे दिया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे दिया है। तो जरूरी नहीं कि FON होगा तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर क्लोरीन आ जाए और ऐसा केस देखने को मिले तब भी हम क्या कहेंगे कि वहां पर क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो चूंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ डाइपोल डाइपोल हो रहा था, तो मजबूत कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए ये कौन सा इंटरेक्शन हो गया? स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन। तो चूंकि स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन हो रहा है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो बस हमको यही समझना था, हमने इसको अच्छे से समझ लिया। अब हम एक और एग्जांपल सीखते हैं बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का। तो बस हमें याद नहीं करना है, जिनको समझना है कि कब कौन सा कंसेप्ट लगाना है। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल CHCl3 और बेंजीन। कल भी बताया था जो बेंजीन होता है वो आपस में क्या लगाता है? वैन डर वाल्स फोर्सेस। और जो CHCl3 है वो क्या लगाएगा आपस में? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अभी पढ़ा है कई बार। क्योंकि ये वैन डर वाल्स लग रहा है और ये डाइपोल डाइपोल लग रहा है, तो हमारे मन में ख्याल आएगा कि अब ये वाला बेंजीन यहां चला जाएगा, तो वो उसके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को खत्म कर देगा। इसका मतलब अब बॉन्डिंग हो जाएगी वीकर। तो डेविएशन कौन सा आना चाहिए? पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन ये गलत है। कौन सा डेविएशन आएगा? नेगेटिव डेविएशन। क्यों? क्योंकि जो बेंजीन होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें, और ये इस बार ये वाला बेंजीन यहां जाकर इसके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को कमजोर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बेंजीन के पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन। बेंजीन के पास क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन होता है। चूंकि इसके पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन और CHCl3, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला पॉजिटिव इस वाले जो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके साथ क्या बना लेता है? बॉन्डिंग बना। क्या कर लेता है? उसके साथ बॉन्डिंग बना लेता है। क्या बना लेता है? बॉन्डिंग बना लेता है।
तो वही लिखा है कि ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, ये नॉन पोलर था, ये पोलर था, डाइपोल डाइपोल दिखा रहा है, लेकिन नॉन पोलर होने के बावजूद भी ये यहां जाकर डाइपोल इंटरेक्शन कमजोर नहीं कर रहा, ये उल्टा उसको और बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि बेंजीन के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो वो क्या करेगा, इसके साथ क्या कर लेगा, यहाँ से इंटरेक्शन कर लेगा, इंटरेक्शन कर लेगा। तो एक तरीके से यहाँ भी वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को और बढ़ा रहा है। तो बढ़ाने की वजह से यहाँ पर भी कौन सा इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्गर। और अगर स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन हो रहा है तो डेविएशन कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। तो ये भी हमको याद करके रखना और समझ लेना कि बेंजीन क्लोरोफॉर्म के साथ जाता है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो इस वाले एच के साथ बॉन्डिंग बनाता है, जो कि मजबूत होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को मजबूत और बना रहा है, तो इसलिए ये नेगेटिव डेविएशन कहलाएगा। अब हमारा तीसरा एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का। अब हमारा तीसरा एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। तो एसीटोन और एसीटोन क्या करेगा आपस में, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कई बार पढ़ चुके हैं। CH3 आपस में क्या शो करेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और अब आ गया क्या, CH3, यहां क्या आ गया, एसीटोन। तो वही बताया, क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बताया पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो पार्सली पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा, और उस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, यहाँ डाइपोल था, मजबूत कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इसीलिए यहाँ पर कौन सा डेविएशन देखने को मिलेगा, नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। ये सब बता चुके हैं। अब अगला है पानी और HCl का, और पानी और HNO3 का। अब हम बनाते हैं पानी और HCl का। HCl की बात करते हैं तो ये भी क्या शो करेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपस में, माइनस प्लस प्लस माइनस। तो HCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या शो करेंगे, डाइपोल इंटरेक्शन शो करेंगे। और जो वाटर है वो आपस में क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। क्या शो करेगा ये, तो क्या होगा, ये जो पानी में डालते ही, क्या जी, H2O के अंदर मैंने क्या डाला, HCl डाला। तो जैसे ही HCl जाएगा पानी के अंदर, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाला H इस वाले क्लोरीन से अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, H+ आयन, और क्या बन जाएगा, तो आयन्स बन गए। तो चूंकि यहाँ पे क्या बन गए, आयन बन गए, क्या बन गए। तो अब इन्हें आप गर्म करेंगे तो ये वेपर नहीं बनाएगा। क्या नहीं बनाएगा ये, क्योंकि क्या बन गया, आयंस बन गया। क्योंकि ये आयंस बन चुके हैं तो अब ये क्या नहीं बनाएंगे, वेपर नहीं क्रिएट कर पाएंगे, गैसीय स्टेट में नहीं जा पाएंगे। क्योंकि ये गैसीय स्टेट में नहीं जा पाएंगे तो अब ये प्रेशर को नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि प्रेशर को कम कर रहे हैं। तो इसलिए कैसा सॉल्यूशन हो गया, ये नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन हो गया। तो हमें याद रखना है, स्टोव के अंदर जब HCl डाला जाता है तो जो HCl होता है वो क्या है, एसिड है। और एसिड जैसे ही वाटर में जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाला H वहां से हट जाता है, जिसकी वजह से H+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है। और H+ और Cl- अलग होके आयंस बनाते हैं। चूंकि आयंस बन गया तो अब इसमें कोई भी प्रेशर नहीं होगा, अब ये कोई भी प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो चूंकि ये वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे तो इसका मतलब अब प्रेशर पहले से घट जाएगा। क्योंकि प्रेशर घट रहा है तो अब ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हमारा नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी तरीके से जितने भी एसिड्स को वाटर में डाला जाता है हमें यही चीज देखने को मिलती है। अब अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5, एसिटिक एसिड और C5H5N।
तो हम इनका सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमने एसिटिक एसिड का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया। ये बनाया हमने। ये CO क्या है? एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, या ये ऑक्सीजन है। मैंने क्या बोला था? अगर ऐसा कभी भी दिख जाए, ये FON में से कोई इलेक्ट्रॉन हो गया, एलिमेंट हो गया FON में से, ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है। इसके पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। इसके साइड में ये वाला ऑक्सीजन है, ठीक है, वो इन तीनों में से एक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या शो करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो इसका मतलब CH3COH में हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें देखते हैं C5H5N में। 1 2 3 4 5 ये हो गया, और यहाँ पे नाइट्रोजन, और इसके साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। सिमिलर यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ बनेगा, और यहाँ लगा हुआ है नाइट्रोजन। तो ये FON में से कोई एक नाइट्रोजन आ गया FON में से, ठीक है। इसके पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। साइड में जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया, जो कि इन तीनों में से है। इसका मतलब ये वाला इसका क्या शो करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब क्या होगा? अब दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनेगा। तो अब ये और ये आपस में आमने सामने आ जाएंगे। इसका मतलब अब क्या होगा? अब ये कहानी होगी। और यहां जाएगा CH3COH। अब यहाँ कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अभी कैसे पता करें कि कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत है? ये वाली या फिर ये वाली? कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? ज्यादा मजबूत है। हमें ये समझना है। एक सेकेंड, ये C5H5N का ये स्ट्रक्चर नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसका, और N के ऊपर क्या है? लॉन पेयर है। ये इसका स्ट्रक्चर नहीं है, गड़बड़ हो गया। C5H5N का स्ट्रक्चर क्या है? ये है। क्या है? ये है इसका स्ट्रक्चर, पिरिडीन जैसा। और N के ऊपर क्या होता है? लॉन पेयर होता है। N के ऊपर क्या है? लॉन पेयर, कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये है हमारा स्ट्रक्चर C5H5N का। तो ऐसे यहां भी आ जाएगा। क्या आ जाएंगे यहाँ पे? ये आ जाएगा। तो हमें याद रखना है, जो C5H5N होता है वो दूसरे C5H5N मॉलिक्यूल के साथ क्या शो करता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या शो करता है ये? डाइपोल डाइपोल। याद करना है, C5H5N दूसरे C5H5N के साथ क्या शो करता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करता है। याद ही कर लेना है। अब क्या होगा? ये वाला मॉलिक्यूल्स इस वाले मॉलिक्यूल्स के पास जाएगा। इसका मतलब ये कहानी होगी, ये लॉन पेयर। हाइड्रोजन है तो नाइट्रोजन के पास भी क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, ऑब्वियस बात है। अब यहां जाते हैं CH3COH के पास। ये कहानी। अब क्या कहानी है? हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या केस पढ़ा था? अगर ऐसा दिखता है तभी क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ऐसा दिख रहा है, FON में से कोई है जी, नाइट्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन भी है, पीडी में हाइड्रोजन तो होगा ही, और हाइड्रोजन है, ठीक है। और साइड में ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और दोनों में से कौन सी मजबूत है? ये कैसे चेक करेंगे? तो हमने पढ़ाया भी था। कैसे चेक करते हैं? इस वाले एलिमेंट को चेक करेंगे। यहाँ एलिमेंट लगा हुआ है ये वाला, और यहाँ एलिमेंट लगा हुआ है, यहाँ कौन सा एलिमेंट लगा है? ऑक्सीजन। और यहाँ कौन सा एलिमेंट लगा है? नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? कौन ज्यादा पावरफुल होता है? कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? तो हमें याद रखना है, क्रम ये होता है। ये नाइट्रोजन क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। हम इसको खुला करके बना ले। सी 1 2 3 4 5, C5H5 और N।
ये अपना स्ट्रक्चर हुआ। अब हाइड्रोजन देते हैं, चेक करते हैं इसके पास हाइड्रोजन है या फिर नहीं है, और डबल बॉन्ड भी आएगा। हम्म, ये हमारे क्या हो गए, डबल बॉन्ड। एक दो तीन, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक दो तीन चार पांच, पांच ही हाइड्रोजन है, पांच ही कार्बन। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। हमने सही से बना के देख लिया स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर बना के देख लेना अगर में कोई डाउट है। हमने देख लिया नाइट्रोजन के पास सिर्फ क्या है, लॉन पेयर है, कोई भी हाइड्रोजन, और यहां पर भी कोई हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन होता तो ये क्या बना लेता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता, लेकिन इसके पास क्या नहीं है, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा है, डाइपोल डाइपोल। क्यों कर रहा है डाइपोल डाइपोल, क्योंकि इसके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ इसके पास, जिसकी वजह से क्या शो कर रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन अब हमारा ये दोनों आपस में आ गए, ये आ गया और ये आ गया, तो एक तरफ ये है और एक तरफ हमारे पास ये है। हमने पूरा स्ट्रक्चर बना के देखा तो हमें नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिखाई दिए। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं। तो हाइड्रोजन किसके पास है, ये चेक करना है। तो हाइड्रोजन किसके पास है, तो अपना केस क्या होता है, F में से कोई सा भी एक होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन तो है, और फिर क्या होना चाहिए, Hb है। फिर उसके बाद सटे हुए में से क्या होना चाहिए, F में से कोई भी एक होना चाहिए, कोई भी एक है। हाँ, तो इसका मतलब ये वाला H इस वाले N के साथ क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। क्या शो करेगा ये, अब हमें स्ट्रेंथ देखनी है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्या देखनी है हमें, तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक तरफ O है एक तरफ N है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, और हमने क्या पढ़ाया है, जिससे हाइड्रोजन लगा हुआ है अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है, तो उसके केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्गर होती है। क्या होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है, और ये वाला इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये क्रम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। इसका मतलब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किससे, नाइट्रोजन। और वही मैंने पढ़ाया भी है कि हाइड्रोजन जिससे लगा हुआ है अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाले से, तो उसके केस में ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, मजबूत होती है। लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, सेम है, तो इसका मतलब मजबूत कौन सी होगी, तो बनने वाला सॉल्यूशन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, मजबूत है। मतलब एक सेकेंड लाला, हाँ तो कैसी है बॉन्डिंग, कैसी है, स्ट्रॉन्गर है। हमने क्या पढ़ा, अगर वीकर इंटरेक्शन को कौन रिप्लेस करता है, कौन सा डेविएशन होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, नेगेटिव डेविएशन देखने को मिल रहा है। तो आगे समझ, ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडल सॉल्यूशन। अब हम अगला एक और एग्जांपल करते हैं। अब हम करते हैं एसिटिक एसिड और एनिलीन का, ये खुद करके बताना है, यहां मैंने लिखा करके बताओ। यह रहा एसिटिक एसिड और ये रहा एनिलीन, इसको बोलते हैं एनिलीन। नहीं नहीं नहीं, इसको बोलते हैं एनिलीन। C6H5NH2, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो इसके साथ तुम्हें वो करके दिखानी है, बॉन्डिंग करके बतानी है कि ये नेगेटिव डेविएशन क्यों शो कर रहा है, बताओ ये।
हो गया ये? जल्दी बताओ भैया। बताओ रे भैया, एसीटोन में क्या होगी? हाँ, एसीटोन में कौन सी बॉन्डिंग होगी? क्यों होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? मुझे क्या पता, करके बताओ। ये एसीटोन है, एसिटिक एसिड है ये एसीटोन। कौन सी बॉन्डिंग होगी एसीटोन में? हाँ वो है ऊपर। मुझे क्या पता, करके बता, दिखाओ। क्या होगी एसीटोन में? हम्म? क्या होगी हाइड्रोजन, इसमें क्या होगी एसीटोन में? कैसे होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? क्या शर्त होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या थी जो मैंने बताई थी? क्या क्राइटेरिया था, पढ़ाया था ना अभी? क्या था क्राइटेरिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग? FON और क्या इस ग्रेटर है? क्या बता रही है ये? FN के पास क्या था जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी? ऑक्सीजन था। कौन सा बॉन्ड था? सिंगल था, डबल था, ट्रिपल था? FN के साथ कौन सा बॉन्ड बना था वो? कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान है? क्या शो कर रहा है वो? हाँ? ये कंडीशन होती है करने की, ये कंडीशन होती है। अभी तो पढ़ाई थी, अभी पढ़ाई थी, यही पढ़ाई थी मैंने। हाँ यही पढ़ाई थी। देखो मुझे और बता रही है क्या है ये? इसमें पढ़ाया था ना, क्या है? और ऐसा होता है तब होती है। या ओ कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कौन सा और ले रही है? ये सी के साथ ले रही है, मतलब सी का सिंगल बॉन्ड है। इसके साथ मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी थी, तो यहाँ कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है? पुराना कर पीछे का, बाजू कहाँ है? बाकी मैंने लिखा अपने किताब। तो जैसे जब स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, एसीटोन में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ होती है जब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, FON के साथ। यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास क्या हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कोई कंडीशन याद ही नहीं है, कहीं भी लगा दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या होगा? अगर डबल बॉन्ड हो आता है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव। तब ये क्या बन गया? डाइपोल। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या शो होगी? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब हम ये बनाते हैं, इसमें क्या होगा बताओ? इसमें क्या होगा? एनिलीन में कौन सी बॉन्डिंग होगी? क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग? सिंगल है, नाइट्रोजन है, FON है, कंडीशन है। इसका मतलब क्या कौन सी बॉन्डिंग होगी? करके देख लेते हैं। ऐसा ही कुछ कहानी है। तो ये वाला एन इसके साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे? अब एक तरफ एनिलीन जाएगा और एक तरफ क्या जाएगा? एसीटोन जाएगा। और यहाँ क्या है? अब कौन सी बॉन्डिंग होगी? ये वाला केस पढ़ाया था, याद हो तो? हमने CHCl3 में सीखा था, कौन सी बॉन्डिंग हो रही थी एसीटोन के साथ?
डबल बॉन्ड O है, साथ में हाइड्रोजन है, कौन सी बॉन्डिंग है ये? और साथ में क्या भी लगा है? नाइट्रोजन भी लगा है। और नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन कैसा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ऑक्सीजन भी कैसी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लेकिन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन आ जाएगा। और अब क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अब क्या बना लेगी? इसके साथ बॉन्ड बना लेगी। डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी क्या बना लेगी ये? क्या बना लेगी? और इसको क्या कहते हैं हम? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहते हैं? याद रखना है, जब भी डबल बॉन्ड हो के सामने कोई सा भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या दिख जाए? हाइड्रोजन दिख जाए, तो तुम्हें क्या बना जाना हमेशा? कौन कौन से? FON या फिर क्लोरीन, या कभी भी क्लोरीन FON में से कुछ भी दिख जाए उसको हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब क्या दिखेगा? बस, और इसमें तो कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या दिख रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अब चेक करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पर मजबूत है। क्या जी? तो कहां पर मजबूत है? कहां पर मजबूत है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो समझते हैं। नाइट्रोजन के पास क्या है? लॉन पेयर। क्या है? ये सब ऑर्गेनिक में समझेंगे लॉन पेयर क्या होते हैं। लॉन पेयर क्या होते हैं? जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, दो इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हैं, जो क्या बोलते हैं? लॉन पेयर। पढ़ेंगे ये ऑर्गेनिक में। तो यहाँ पे लॉन पेयर क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। क्या कर रहा है? ये वाला लॉन पेयर इसके साथ बिजी है। क्या इसके साथ? तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन के साथ क्या नहीं कर रहा? इंटरेक्ट नहीं कर रहा। ये हाइड्रोजन के साथ क्या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये क्या नहीं कर रहा? हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये वाला लॉन पेयर किसके साथ बिजी है? रेजोनेंस के साथ बिजी है। लेकिन अगर बात करते हैं इसकी, ये वाला लॉन पेयर इसके साथ क्या है? बिजी होने के कारण ये वाला लॉन पेयर यहां पर कम इंटरेक्ट करेगा। क्या करेगा यहां पे? जिसके कारण ये वाली जो बॉन्डिंग है वो क्या होगी? कमजोर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है और उसके पास क्या है? लॉन पेयर भी है। और कितने लॉन पेयर होते हैं उसके पास? दो। दो लॉन पेयर होते हैं। तो ये वाला लॉन पेयर इसके साथ, ये इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा, ये वाला रेजोनेंस नहीं कर रहा। ये वाला हाइड्रोजन के साथ क्या भी करेगा? इंटरेक्शन भी करेगा। तो ये वाला लॉन पेयर इसके साथ इंटरेक्शन करने के कारण कौन सी बॉन्डिंग मजबूत हो जाएगी? ये वाली। तो इसलिए कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा? ये वाला। ये सब एक आध एग्जांपल याद कर लेने अगर समझ नहीं आ रहे तो। क्या है इसमें? कि ये और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इनके पास लॉन पेयर था और यहाँ बेंजीन थी, तो इसका मतलब ये क्या करेगी? इसके साथ इंटरेक्शन कर लेगी। इतना याद रखना। बेंजीन के साथ क्या था? लॉन पेयर था। इसका मतलब ये लॉन पेयर क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इसका मतलब ये वाला इसके साथ इंटरेक्शन, तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये वाला लॉन पेयर इसका क्या कर रहा है? इंटरेक्शन कर रहा है, तो जिसके कारण यहाँ की हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। तो इसीलिए ये वाली जो बॉन्डिंग होगी वो इससे क्या होगी? मजबूत होगी। तो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होने के कारण ये वाला हमारा कौन सा एग्जांपल हो जाएगा? नेगेटिव डेरिवेशन का एग्जांपल हो जाएगा। तो ये भी हमने समझ लिया कि कभी भी एसीटोन और ये एनिलीन आपस में रिएक्शन करता है तो इससे हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, जिसके कारण ये कौन सा डेविएशन दिखाता है? नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। तो आगे समझ नेगेटिव डेविएशन। तो हमें नेगेटिव डेविएशन के जितने भी केस होते हैं वो सब हमने यहाँ पे पढ़ लिए। अब जेईई में 2024 में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था? नेगेटिव डेविएशन क्या शो करता है? नेगेटिव डेविएशन क्या करता है? वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? नेगेटिव वेपर प्रेशर कम करता है कि बढ़ाता है? डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है? कम होता है, क्योंकि वो नेगेटिव डेविएट हो रहा है। और वॉल्यूम क्या करता है? ये बढ़ाता है। वॉल्यूम कम करता है कि बढ़ाता है? नेगेटिव डेविएशन।
इतना सा भी नहीं पता कि वॉल्यूम डिक्रीज करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगा तो जगह ज्यादा घेरेगा तो वॉल्यूम कम आएगा। क्या पढ़ा था कल? क्या होता है? नेगेटिव डिक्रीज, वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। अभी अभी पढ़ा था मैंने। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अब बताओ, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? क्यों बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट? वेपर प्रेशर घटने का मतलब क्या है? कम हो रहा है ना। घटने का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर घटने का मतलब क्या है? कि उतने टेम्परेचर पर कम प्रेशर निकल रही है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या था? कुछ याद नहीं है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए। क्योंकि वेपर प्रेशर घट रही है, इसका मतलब हमें और गर्म करना पड़ेगा, और टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो और टेम्परेचर देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या बढ़ जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? वेपर बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होना। क्योंकि वेपर प्रेशर घट रही है, मतलब वो 1 atm के बराबर नहीं हो रही, तो वो करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? और टेम्परेचर देना पड़ेगा। और अगर और टेम्परेचर देना है तो इसका मतलब है कि हमें बॉइलिंग पॉइंट को और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका आंसर। तो बस अब हमने सारी थ्योरी पढ़ ली, सारी चीजें पढ़ ली। अब इन्हीं के ऊपर थोड़े मोटे क्वेश्चन है जो कि हम कर सकते हैं। हमने सारे ग्राफ देख लिए, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव डेविएशन के लिए, पॉजिटिव डेविएशन के लिए, सबके लिए। अब हम समझते हैं डिस्टिलेशन के लिए, डिस्टिलेशन के बारे में समझते हैं। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? डिस्टिलेशन का मतलब है तनुकरण कर देना, पानी मिला देना। इसका मतलब कोई एक की मात्रा बढ़ जाना। डिस्टिलेशन कर दिया मतलब पानी की मात्रा ज्यादा कर दी। इसका मतलब सॉल्यूशन में किसकी मात्रा ज्यादा है? किसी एक लिक्विड की मात्रा ज्यादा है। मैंने पानी की मात्रा ज्यादा कर दी तो किसकी मात्रा ज्यादा है? तो उसी प्रोसेस क्या बोलेंगे? डिस्टिलेशन बोलेंगे। तो अब प्रेशर भी किसकी ज्यादा बनेगी? पानी की बनेगी। इसकी प्रेशर ज्यादा बनेगी? पानी की। इसे क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेकिन हम पढ़ रहे हैं डिस्टिलेशन फॉर नॉन आइडल सॉल्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं हम? इसमें भी हमें सही कहानी देखने को मिलेगी। अब हमारा अगला पार्ट है एजीट्रॉपिक मिक्सचर। अगला पार्ट क्या है? तो एजीट्रॉपिक मिक्सचर होता क्या है? एजीट्रॉपिक वो मिक्सचर होता है जिसमें सेम टेम्परेचर पर दोनों लिक्विड उबल जाएं। क्या जी? मैंने जो सॉल्यूशन बनाया था उसमें लिक्विड ए भी है और लिक्विड बी भी है। अगर सेम टेम्परेचर पर वो दोनों लिक्विड क्या हो रहे हैं? एक साथ उबल रहे हैं, तो इसका मतलब वो मिक्सचर क्या कहलाएगा? हमारा एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाएगा। यही लिखा है, अ बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स इन विच बोथ लिक्विड एंड वेपर हैव सेम कंपोजिशन। अब यह हम कह सकते हैं, अ बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर at the azeotropic composition produce the vapor of exactly same composition as that of liquid. The composition of liquid mixture at which distillation can not separate the two liquid because the condensate has the same composition as that of azeotropic liquid. तो क्या कह रहा है कि अ बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर, जो भी हमारा लिक्विड मिक्सचर है जिसको हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो उसका जो भी एजोट्रॉपिक कंपोजिशन है वो प्रोड्यूस द वेपर ऑफ एग्जैक्टली सेम कंपोजिशन। जो भी वो वेपर प्रोड्यूस कर रहा है उसका जो भी भाग है वो लिक्विड के क्या है? बराबर है।
इसका मतलब कह रहा है कि जितना भाग लिक्विड में है उतना ही भाग वेपर में भी हमें देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हम दोनों को क्या नहीं कर रहे हैं, सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। कह रहा है कि जिस टेम्परेचर पर मैं लिक्विड को गर्म कर रहा हूं उतने ही टेम्परेचर पे वो वापस कंडेंसेट भी हो रहा है। इसका मतलब दोनों को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। कह रहा है कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर एट विच डिस्टिलेशन कैन नॉट सेपरेट, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। डिस्टिलेशन मतलब मैंने उसकी मात्रा बढ़ाई बढ़ाई बढ़ाई, एक ही मात्रा मैंने बढ़ाती चला गया, बढ़ाता चला गया। अब एक ऐसा समय आएगा कि हम क्या नहीं कर सकते, ए और बी दोनों को अलग नहीं कर सकते, तब उसके केस में वो कैसा कहलाएगा, मिक्सचर, आइसोट्रोपिक मिक्सचर कहलाएगा। बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि कंडेंसेट हैज द सेम कंपोजिशन। मतलब जब उसे जमा रहे थे, मैंने पहले गर्म किया, क्या बन गई, वेपर बन गई। अब वेपर करके मैंने क्या कर दिया, जमा दिया, तो अब फिर से जो भी जमेगा उसमें दोनों की मात्रा होगी, अभी भी दोनों अलग नहीं होंगे। क्या कह रहा है ये, कि मेरे पास ये लिक्विड ए और बी का सॉल्यूशन था, मैंने दोनों को क्या करा, एक साथ गरम कर दिया। अब मैंने अगर दोनों को एक साथ क्या कर दिया है, गरम कर दिया है, तो इसमें से क्या निकलेगी, वेपर निकलेगी। क्या निकलेगी इसमें से, और वेपर को मैंने क्या कर लिया, अभी ठंडा कर लिया। वेपर को मैंने क्या कर लिया, ठंडा कर लिया। तो जब मैंने वेपर को ठंडा करके देखा और फिर मैंने उसका कंपोजिशन देखा, मैंने सोचा होगा कि दोनों अलग हो गए होंगे। मैंने क्या करा, ए को डाइल्यूट कर दिया, ए को बहुत ज्यादा डिस्टिल्ड बना दिया, ए की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दी। तो फिर मैंने सोचा कि ए की वेपर प्रेशर ज्यादा निकलेगी, इसका मतलब मैं गर्म करूंगा तो ए की वेपर प्रेशर ज्यादा बन जाएगी, तो इसका मतलब सिर्फ किसकी वेपर प्रेशर मिलेगी मुझे, और बी की मिलेगी नहीं। तो ए का वेपर प्रेशर मुझे ज्यादा मिलेगा, ए का वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा तो जो भी गैस बनी है उसको मैं वापस क्या कर लूंगा, ठंडा कर लूंगा। तो फिर मुझे कौन सा लिक्विड मिलेगा, ए का ही मिलेगा सिर्फ, क्योंकि अगर वेपर प्रेशर सिर्फ एक ही बन रही है तो लिक्विड किसका मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसमें डिस्टिल्ड करने के बाद भी, मैक्सिमम डिस्टिलेशन कर दिया, उसके बावजूद भी क्या हुआ, जब मैंने वेपर्स को कंडेंसेट किया, क्या किया, जमाया, लिक्विड से द्वारा गैस से द्वारा किसमें बदला, लिक्विड में बदला, द्रव में बदला, तो फिर से मुझे दोनों में इसमें क्या देखने को मिला, अब इसमें ए भी है और बी भी है। इसका मतलब अभी भी ये दोनों अलग नहीं है। तो मतलब ऐसा मिक्सचर जिनको गर्म करके ठंडा करने पर दोबारा से उस ठंडे किए हुए लिक्विड में उन दोनों का भाग मिले, मतलब अभी भी दोनों को सेपरेट ना किया, मतलब दोनों अभी भी सेपरेट नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये कैसा मिक्सचर है, आइसोट्रोपिक मिक्सचर। इसका मतलब जिसको मैक्सिमम डिस्टिलेशन करने के बाद भी सेपरेट नहीं किया जा सकता, ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है, आइसोट्रोपिक मिक्सचर बोला जाता है।